क्या मजहबी भाईचारे की दीवारें करोड़ों डॉलर के व्यापार के सामने ठहर सकती है? क्योंकि ऐसा ही हुआ था कश्मीर के साथ। कश्मीर जिसे सदियों से ईरानी सगीर यानी छोटा ईरान कहा गया, जहाँ के लोगों ने अपनी तहजीब, अपनी कला और यहाँ तक कि अपनी रूह को भी ईरान से जोड़कर रखा। लेकिन आज उसी कश्मीर की वादियों में एक चुभने वाली खामोश चीख है और एक सवाल है कि क्या जिस ईरान को कश्मीरियों ने अपना सबसे बड़ा मसीहा माना, आज उसी ईरान ने कश्मीर का हाथ बीच मझधार में छोड़ दिया। क्या कश्मीर की बरसों पुरानी कुर्बानी की कीमत सिर्फ एक चाबहार बंदरगाह और चंद ट्रेड एग्रीमेंट के बराबर रह गई है? आखिर क्यों वो ईरान जो कभी दुनिया के हर मंच पर कश्मीर का मुकदमा लड़ता था, आज भारत के साथ दोस्ती की मेज पर बैठकर खामोश है? आज की इस वीडियो में हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे कूटनीति की फाइलों में दबा दिया गया है। नमस्कार। कश्मीर और ईरान का रिश्ता सिर्फ नक्शे की लकीर का नहीं था, बल्कि 14वीं सदी में जब मीर सैयद अली हमदानी ईरान से कश्मीर आए तो वो अपने साथ सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि कालीन बुनाई, पश्मीना और शॉल बनाने का हुनर भी लाए थे। इसलिए कश्मीर को छोटा ईरान कहा जाने लगा। फिर 1979 की ईरानी क्रांति के बाद कश्मीर के मुसलमानों के लिए ईरान एक उम्मीद की किरण बन गया था। 90 के दशक में जब कश्मीर के हालात सबसे नाजुक थे, तब ईरान ही वो मुल्क था जिसने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सबसे ऊंची आवाज उठाई थी। और इसलिए कश्मीरी मुसलमानों को अटूट भरोसा था कि पूरी दुनिया उनका साथ छोड़ दे, लेकिन ईरान कभी पीछे नहीं हटेगा। पर यहीं से वक्त का पहिया घुमा और वफादारी की जगह व्यापार ने ले ली। फिर वक्त बदला और साल आया 2023। भारत ने श्रीनगर में G20 की मीटिंग रखने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पूरी ताकत लगा दी कि मुस्लिम देश इसका बहिष्कार करे और इसलिए चीन और तुर्की जैसे देशों ने दूरी बनाई, लेकिन सबकी नजर उस ईरान पर थी जो खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा हमदर्द कहता था। लेकिन ईरान ने जो किया, उसने कश्मीरियों के दिल तोड़ दिए। ईरान ने न केवल इस बैठक का विरोध करने से इनकार किया, बल्कि उसने श्रीनगर की जमीन पर खड़े होकर भारत के साथ दोस्ती के कसीदे पढ़े। कश्मीर के लोग हैरान थे। जो ईरान कल तक कश्मीर का विवादित कहता था, आज वह उसी विवादित जमीन पर हो रही मीटिंग में शामिल होकर उसे भारत की जीत बता रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी साइलेंट कूटनीति थी। अब सवाल है कि ईरान ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब है चाबहार बंदरगाह। ईरान पिछले कई दशकों से अमेरिकी पाबंदियों की मार झेल रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था डूब रही है। उसे एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसे दुनिया के व्यापार के साथ जोड़ सके। और यहीं पर भारत ने ईरान की दुखती रग पर हाथ रखा। चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश और हाल ही में हुआ 10 साल का बड़ा समझौता। ईरान को अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर वह कश्मीर पर भारत को नाराज करेगा तो उसका अपना आर्थिक भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। कश्मीरी मुसलमानों के जज्बात एक तरफ और देश की रोजी रोटी एक तरफ। ईरान ने बहुत सफाई से जज्बात के ऊपर जरूरत को चुन लिया। आज कश्मीर का वो नौजवान जो बचपन से ईरान के समर्थन के नारे सुनते आया है, खुद को अकेला पा रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद भी ईरान की चुप्पी ने साफ कर दिया कि अब मजहबी भाईचारे के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट भारी पड़ चुका है। पाकिस्तान के लिए भी एक करारा जवाब था, क्योंकि उसका सबसे भरोसेमंद साथी अब भारत की भाषा बोलने लगा है। ईरान ने दुनिया को दिखा दे कि आज के दौर में समुद्री बंदरगाह से निकलने वाला मुनाफा किसी भी भावनाओं से कई ज्यादा कीमती है। ईरान का यह यूटर्न एक बहुत बड़ा सबक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में न कोई पक्का दोस्त होता है और न ही कोई रूहानी रिश्ता। यह सिर्फ और सिर्फ जरूरतें होती है। ईरान ने अपनी जरूरत के लिए कश्मीर के साथ खड़े होने के अपने बरसों पुराने वादे को कुर्बान कर दिया है। कश्मीर की इस दास्तान में ईरान अब एक रहनुमा नहीं बल्कि एक व्यापारी की भूमिका में है। आपको क्या लगता है कि ईरान का फैसला सही है?